नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके चर्चे हमेशा किसी ना किसी के सामने आपको देखने को मिलता ही रहेंगे। क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो इंडिया का एक पॉपुलर मतलब जनरेट करने वाला कंपनी बन चुके हैं और साथ ही साथ टाटा ग्रुप के ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर हमेशा आपको फोकस होना ही चाहिए। तो मैं आज बात करूंगा टाटा ग्रुप के सब एक अच्छे कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा पावर। तो टाटा पावर के ऊपर आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे दे चुके हैं। जिस अपडेट को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो अपडेट आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए इस तरीके से अपडेट जो है वो आपको एक अंदाजा देता है कि कंपनी काम ठीक ठाक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कंपनी का जो बिजनेस है वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंपनी का बिजनेस कहाँ पे हो रहा है, किस बेसिस से हो रहा है, उसको आपको हर जानकारी आपको रखना चाहिए। देखिए मान के चलिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आप ओनर भी हो, आप अगर शायद बिजनेस में नहीं भी आते हो तो भी आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आपका जो बिजनेस है वो टोटली बंद हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। सेम टू सेम यहाँ पे स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया है, वो उस कंपनी के एक हिस्सेदारी खरीदारी की है मालिक बनने के लिए। आप एक भी शेयर कोई भी कंपनी के ऊपर खरीद के रखे हैं तो आप उस कंपनी के ओनर है। तो सोचिए, तो ओनर होने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको कंपनी के बारे में जानकारी जितना है, कंपनी के बारे में क्या हो रहा है क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज और अपडेट आपको रखना चाहिए। तो चलो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि आज के दिन मार्केट तो पॉजिटिव में ओपन हुआ। तो उसके बाद आप सभी ने देखे कि मार्केट का जो लेवल है वो अराउंड 16 मतलब 1000 का जो लेवल, निफ्टी का 16,000 का जो लेवल है वो लेवल पिछले दिन में क्रॉस करने का कोशिश किया था मगर क्रॉस नहीं कर पाए। मगर आज जबरदस्त तरीके से क्रॉस किया और एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो मतलब देखिए मार्केट इस तरीके से अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, तो उसी के प्रेशर के कारण बाकी जितने सारे कंपनीज है उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे भी आपको इम्पैक्ट दिखा। देखिए आज के दिन मार्केट जब क्लोजिंग हुआ था प्रीवियस डे में इस लेवल में, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लेवल ओपन हुआ, तो यहाँ पे जो गैप में ओपन हुआ, इस गैप में ओपन होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, कंपनी का एक बड़ा न्यूज। तो वो न्यूज कौन सा है तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, उसके बाद सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे न्यूज के जाने से पहले मैं जरूर कहूंगा कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो है हाइड्रो पावर सिस्टम, तो सॉरी हाइब्रिड पावर सिस्टम। तो हाइब्रिड पावर सिस्टम क्या होते हैं? देखिए सोलर प्रोजेक्ट आप जानते हैं, जितने सारे विंड एनर्जी होते हैं और उस विंड एनर्जी को और सोलर प्रोजेक्ट को एक साथ मतलब एक एक जगह पे इकट्ठा करके जो पावर जनरेट किया जाता है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसको हाइब्रिड पावर कहा जाता है। तो इस हाइब्रिड पावर के ऊपर कंपनी एक बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला था, वो भी कि कहाँ पे, और ऑब्वियसली साउथ इंडस्ट्रीज में। मतलब देखा जाए, चलो मैं आपको न्यूज के बारे में दिखा देता हूँ, वहां से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो अभी दिग्गज वेबसाइट में बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ, मैं इस साइट के ऊपर आपको लेके आया हूँ। तो ऑब्वियसली इस न्यूज को आपको देखना है कि इस साइट के ऊपर जाकर भी आप न्यूज को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाटा पावर, यहाँ पे देखिए आर्म्स विंस वॉडर टू, यहाँ पे देखिए सेट अप 600 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अब चलो देख लेते हैं। तमिलनाडु टीपी मतलब तमिलनाडु का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देखिए होल्ली ओनर्ड सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर टीपी, यहाँ पे देखिए सूर्या, सॉरी तमिलनाडु नहीं, माफी चाहता हूँ, टीपी सूर्या जो कंपनी है टोटली सब्सिडरीज ऑफ टाटा पावर कंपनी के, उन्होंने यहाँ पे रिसीव द लेटर ऑफ अवार्ड मतलब LOA। तो लेटर ऑफ मतलब अवार्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर सेटिंग अप 600 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में यहाँ पे कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट कंपनी यहाँ पे जो उसका सब्सिडरीज कंपनी है उसके ऊपर यहाँ पे काम सौंपा गया था टीपी सूर्य को। तो उन्होंने अच्छी तरीके से काम किया। यहाँ पे बताया जा रहा था लेटर वाज अवॉर्डेड थ्रू, यहाँ पे देखिए ट्रिप बेसिस, यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे देखिए बिडिंग फॉलोड बाय द रिवर्स एक्वेशन। तो
कंपनी के जो एक्चुअली यहाँ पे देखिए एक प्रोजेक्ट आपको मैं बता देता हूँ। विद दिस प्रोजेक्ट द टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ टाटा पावर रीच 5524 megawatt with an installed capacity of 3634 megawatt and 1890 megawatt under various stages in यहाँ पे देखिए इम्प्लेसमेंट। तो सॉरी इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के मतलब कंपनी जो नया फ्यूचर के लिए टारगेट रखा है, जो नया मतलब पहले जो काम कर चुके हैं, इसके बेसिस से देखा जाए तो टाटा पावर बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से उनका जो सीईओ है, उनका जो एमडी है, तो उन्होंने खुद बताया है कि कंपनी ने 600 का जो मेगावाट का जो हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मतलब कमिटेड जो किए थे टाटा पावर ने जो कमिटेड किए थे जो बिल्डअप करने के लिए सस्टेनेबिलिटी इकोसिस्टम के लिए, वो उन्होंने यहाँ पर रखे हैं। तो हमेशा मैं एक चीज जरूर मानता हूँ, आपको भी मानना चाहिए, टाटा ग्रुप जो कमिटमेंट करते हैं वो हमेशा फुलफिल जरूर करते हैं, मतलब फुलफिल करने का 100% कोशिश करते हैं। फिर भी देखिए कोशिश तो जरूर करेंगे, आपको नाकाम भी बहुत बार होंगे और कोशिश करने के बाद आपको बहुत बार ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे। फिर भी टाटा पावर इस तरीके से न्यूज जब पब्लिश करते हैं तब टाटा पावर के ऊपर और भी रेस्पेक्ट बढ़ जाते हैं और टाटा कंपनी के ऊपर भी और भी रेस्पेक्ट बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं बहुत सारे टाटा ग्रुप्स के कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, सिर्फ ट्रस्ट के लिए नहीं, कंपनी का जो कमिटमेंट है, कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है उसके बेसिस से मैं इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आप भी देखिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना चाहिए वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। चलो यहाँ पे देखिए कंपनी देखिए 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है टोटल। छोटा मोटा कंपनी मत समझिए, क्योंकि जितने सारे कंप्यूटर है उसके हिसाब से टाटा पावर इंडिया के 6 लार्जेस्ट कंपनी है। क्योंकि लीडर कौन है? अदानी ग्रीन 3 लाख करोड़, अदानी ट्रांसमिशन 3 लाख करोड़, पावर गेट 1,50,000 करोड़, एनटीपीसी 1,40,000 करोड़, अदानी पावर 1,07,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद जिसके नाम आ जाता है वो है टाटा पावर, टाटा ग्रुप के एक जाने माने कंपनी। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर तो आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी सिर्फ नाम के नहीं काम के भी है। क्योंकि आप देखेंगे कंपनी का कर्जा, ऑब्वियसली कर्जा जबरदस्त है, फिर भी अदानी ग्रुप से बहुत कम है। क्योंकि अदानी ग्रुप का जो कर्जा है आप देखकर चौंक जाएंगे, डेप्थ ऑफ इक्विटी 44.40%। मतलब कंपनी टोटली डेप पे ही चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि कंपनी अगर मतलब बर्बाद हो जाता है तो पूरा देश को लेकर डूबेगा, इतना ज्यादा कर्जा लेके अदानी ग्रुप चलता है। अदानी ग्रुप इस तरीके से काम करते हैं, बहुत ज्यादा कर्जा ले लेते हैं और उस कर्जा को चुकता करते हैं उसके बाद धीरे धीरे करके। तो फिर भी कंपनी में स्ट्रेंथ है। तो मैं यहाँ पे अदानी ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे टाटा पावर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कंपनी के हाथ में जो कैश है वो कैश को वो यूटिलाइज कर रहे हैं और कैश के हिसाब से वो मशीनरी खरीदारी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है पूरी कंपनी के लिए। तीसरी बात, कंपनी के जो प्रोमोटर है वो 46% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे शानदार प्रॉफिट दिखेगा। कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। 2014 के आगे पहले कंपनी ने उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करते थे, बीच बीच में भी लॉस भी किया। और 2014 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 तक कंपनी हर साल में प्रॉफिट किया। अभी एक पॉइंट आपको जरूर यहाँ पे मतलब ऑब्जर्व करना होगा, एक पॉइंट आपको जरूर यहाँ पे देखना होगा, जो पॉइंट मैं हमेशा देखता रहता हूँ वो है कंपनी का कैश फ्लो। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉफिट तो आपको दिख रहा है, मगर कंपनी के हाथ में कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपको देखना चाहिए। तो चलो मैं आपको कैश फ्लो में लेके जाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव है, मतलब कंपनी ने कोई फेक आपको रीजन नहीं दिया। कंपनी ने कैश, कंपनी के हाथ में कैश भी आ रहा है। मान के चलिए कंपनी ने 100 रुपीज का माल बेचा और उनमें से कस्टमर बोला चलो मैं 6 मंथ के बाद आपको पैसा देता हूँ। 6 मंथ के पास पैसा अगर नहीं आया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो में आपको दिखेगा कि वो 6 मंथ से पहले वो पैसा दिया कि नहीं दिया, वो कितना पैसा दिया, उसके हिसाब से आपको कैश फ्लो मेंटेनेंस देखने को मिलेगा। तो कैश फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कोई भी कंपनी के निवेश करने से पहले सिर्फ प्रॉफिट रेशियो देखकर ही निवेश मत कर दीजिएगा। प्रॉफिट कितना भी हो कोई बात नहीं, मगर अगर कंपनी ने मतलब उधारी दे दिया और वो पैसा उसको नहीं मिला तो प्रॉफिट होने से क्या फायदा? तो उसका तो पास में पैसा तो नहीं आया ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अभी देखना है कंपनी का जो रिटर्न है, रिटर्न के मैं बात में नहीं करूंगा, क्योंकि रिटर्न आपको कंपनी ने बहुत शानदार दिया, क्योंकि रॉकेट के जैसा भागा है कंपनी। आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कितना शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला लॉकडाउन के बाद।
जो कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 20 से 30 रुपीज़ के आसपास चला था, वो कंपनी आपको अराउंड अराउंड 300 के ऊपर भी आपको देखने को मिला था, 300 के आसपास आपको देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगा, कंपनी के ऊपर बहुत सारी चीज़ आपको पॉजिटिविटी मिलेगा। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना, और आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। और आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैं ज़रूर कहूँगा एक बार रिसर्च करके निवेश करना। किसी की बात सुनकर इस तरीके से निवेश मत कर लेना कि चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि निवेश कर दूँ, ऐसे बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको पहले खुद को रिसर्च करना होगा, उसके बाद निवेश करिएगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।